चीन पाक से टक्कर के बीच समंदर के सीने में भारत की तीसरी आंख खुली। अब बीजिंग तक मचेगी खलबली। 7,000 टन का साइलेंट किलर हो गया तैयार, जो पानी के नीचे रहकर ही दुश्मन का मिटा सकता है नक्शा। आईएनएस अरिहंत तो सिर्फ झांकी थी, असली परमाणु बाहुबली तो अब आया है। सामने आया 40,000 करोड़ के अंडर वाटर शिकारी। चीन की जिन क्लास पनडुब्बियों का गुरूर चकनाचूर, हिंद महासागर में भारत की जल समाधि वाली चाल। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो महीनों तक गहरे समुद्र के अंधेरे में छिपी रहे, जिसके चलने की भनक सोनार को भी ना लगे, और जब वो अपनी नींद से जागे तो सीधे दुश्मन के घर के आंगन में तबाही का मंजर खड़ा कर दे। आज की खबर भारत की सुरक्षा के इतिहास में वो पन्ना जोड़ने जा रही है जिसका इंतजार हर देशभक्त को दशकों से था। अब तक हम और आप आसमान में रफाल और सुखोई की गर्जना सुनकर खुश होते थे, जमीन पर अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस की ताकत पर इतराते थे, लेकिन असली खेल तो अब पानी के नीचे शुरू हुआ है। एक ऐसा खेल जिसमें सेकंड प्राइज नहीं होता, सिर्फ जीत या हार होती है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए डेथ वारंट है। ये कहानी है भारत की उस तीसरी ताकत की जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। हम बात कर रहे हैं उस हथियार की जो भारत को दुनिया की उन 3 महाशक्तियों की बराबरी में लाकर खड़ा कर देगा, जो परमाणु हमला झेलने के बाद भी पलटवार करने का दम रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस नई पनडुब्बी में ऐसा क्या खास है जो इसे पुरानी पनडुब्बियों से कोसों आगे ले जाता है? क्यों इसे गेम चेंजर और चीन के लिए बुरा सपना कहा जा रहा है? और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो एक बड़ी डील लटकी थी, उसका भारत ने क्या तोड़ निकाला है? क्या भारत अब समुद्र में भी आत्मनिर्भर होकर दुनिया को चौंकाने वाला है? इन सारे रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। बस आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर गहराइयों का है। हम आपको बताएंगे इस समुद्री राक्षस की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब समंदर शांत दिखता है तो समझ लीजिए कि उसके नीचे कोई तूफान पल रहा है, और इस बार उस तूफान का नाम है आईएनएस अरिदमन। संस्कृत में अरि का मतलब होता है दुश्मन और दमन का मतलब होता है नाश करने वाला, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। खबर पक्की है कि भारत की ये दूसरी और सबसे घातक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN अब अपने अंतिम परीक्षणों के दौर में है, और बहुत जल्द, शायद अगले साल की शुरुआत में ही, ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर दुश्मन की छाती पर मूंग दलेगी। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही आईएनएस अरिहंत है, तो इसमें नया क्या है? फर्क है भाई, और बहुत बड़ा फर्क है। आईएनएस अरिहंत भारत का पहला कदम था, एक तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। वो 6,000 टन की थी, लेकिन अरिदमन उससे कहीं ज्यादा विशाल और ताकतवर है। इसका वजन 7,000 टन के आसपास है, यानी ये पानी के अंदर एक तैरता हुआ लोहे का पहाड़ है। लेकिन असली ताकत इसके साइज में नहीं, इसके हथियारों में है। अरिहंत में जो मिसाइलें लगी थीं, वो K-15 थी, जिनकी मारक क्षमता सिर्फ 750 किलोमीटर थी। मतलब दुश्मन को मारने के लिए हमें उसके तट के काफी करीब जाना पड़ता था, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अरिदमन ये अपने साथ K-4 मिसाइलें लेकर चलेगी। K-4 मिसाइल, जिसका नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा गया है, इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। अब जरा नक्शा उठाइए और देखिए। 3,500 किलोमीटर का मतलब है कि अगर ये पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में भारत के अपने सुरक्षित पानी में भी बैठी रहे, तो वहां से बटन दबाते ही इसकी मिसाइल चीन के किसी भी बड़े शहर, चाहे वो बीजिंग हो या शंघाई, को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो इसके नाश्ते में भी नहीं गिना जाएगा। ये पनडुब्बी के 4 मिसाइलों की दोगुनी क्षमता के साथ आ रही है। मतलब अरिहंत के मुकाबले ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा रेंज और ज्यादा तबाही। ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की वो मजबूत कड़ी है जो ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई पागल देश भारत पर परमाणु हमला करने की गलती करे, तो हमारे पास समुद्र के नीचे एक ऐसा योद्धा जिंदा बचे जो निकलकर उस देश का नामो निशान मिटा दे। इसे ही रणनीतिक भाषा में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरिदमन तो बस एक शुरुआत है। सूत्रों के मुताबिक विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC की अति सुरक्षित दीवारों के पीछे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक और विशालकाय राक्षस तैयार हो रहा है। इसका कोड नेम है S4। जी हाँ, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी, जो बिल्कुल अरिदमन की जुड़वा होगी,
यानी वही 7,000 टन की क्षमता और वही घातक के 4 मिसाइलें। खबर है कि इसे 2027 तक नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले 2 से 3 सालों में भारत के पास समंदर में गश्त लगाने के लिए कम से कम 3 से 4 परमाणु पनडुब्बियां हर वक्त तैयार रहेंगी। लेकिन इस खुशखबरी के बीच एक छोटी सी चिंता की लकीर भी है, जिसका जिक्र करना जरूरी है। भारत ने रूस के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, लगभग $3 अरब की। इस डील के तहत हमें रूस से एक अकुला क्लास की परमाणु हमलावर पनडुब्बी SSN लीज पर मिलने वाली थी, जिसे INS चक्र 3 का नाम दिया जाना था। पुरानी चक्र 2 वापस जा चुकी है और हमें एक नई हंटर सबमरीन की जरूरत थी। ये पनडुब्बी 2019 की डील के हिसाब से अब तक हमारे पास आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने इस डील पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब खबर यह है कि INS चक्र 3 की डिलीवरी 2027 से 28 तक खिसक गई है। ये देरी थोड़ी चुभने वाली है, क्योंकि अरिदमन एक बॉम्बर है, मिसाइल दागने वाली, लेकिन चक्र 3 एक हंटर, शिकारी होने वाली थी। हंटर पनडुब्बियों का काम होता है दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करना, उन्हें ढूंढना और टॉर्पीडो मारकर डुबो देना। ये वो बॉडीगार्ड्स होती हैं जो अरिदमन जैसी बड़ी पनडुब्बियों की रक्षा करती हैं। लेकिन क्या भारत इस देरी पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। यही तो नए भारत की खासियत है। हमने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। भारत ने ठान लिया है कि अगर विदेशी माल आने में देरी होगी तो हम खुद की फैक्ट्री खड़ी कर देंगे। और यही से शुरू होता है प्रोजेक्ट SSN का वो अध्याय जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने भारतीय नौसेना की तकदीर बदलने की नींव रख दी है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने एक ऐतिहासिक फाइल पर हस्ताक्षर किए। ये फाइल थी 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों SSN के निर्माण की। बजट पूरे 40,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है और न ही ये कोई छोटा प्रोजेक्ट है। ये भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजनाओं में से एक है। ये नई भारतीय SSN कोई 6,000 से 7,000 टन की नहीं, बल्कि पूरे 9,800 टन की विशालकाय मशीनें होंगी। सोचिए, अरिदमन से भी लगभग 3,000 टन भारी इन पनडुब्बियों के दिल में धड़केगा 190 मेगावाट शक्तिशाली प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर PWR। ये रिएक्टर इतना शक्तिशाली होगा कि ये पनडुब्बियां समुद्र के नीचे ऐसी रफ्तार से भागेंगी कि दुश्मन के टॉर्पीडो भी इनका पीछा करते करते थक जाएंगे। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें हर 2-3 दिन में सांस लेने, बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है और उसी वक्त वो रडार की पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन ये परमाणु पनडुब्बियां, इन्हें हवा की जरूरत नहीं। ये महीनों तक, जी हाँ, महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। इनकी सीमा सिर्फ इंसान के खाने पीने के राशन तक सीमित होती है, मशीन की नहीं। पहली स्वदेशी SSN के 2036 से 3 साल तक तैयार होने की उम्मीद है और दूसरी उसके 2 साल बाद। आप कहेंगे कि ये तो बहुत दूर है। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी बनाना कोई साइकिल जोड़ने जैसा काम नहीं है। ये अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने से भी ज्यादा जटिल इंजीनियरिंग है। पानी का दबाव, रिएक्टर की सुरक्षा और एकदम साइलेंट ऑपरेशन, ये सब हासिल करने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि काम शुरू हो चुका है। ये पनडुब्बियां K5 और K6 जैसी भविष्य की मिसाइलों के लिए भी रास्ता बनाएंगी, जिनकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर होने वाली है। यानी तब भारत को हिंद महासागर छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में बैठकर ही दुनिया के किसी भी कोने को टारगेट कर सकेंगे। ये है असली आत्मनिर्भरता का दम। ड्रैगन से मुकाबला, कौन कितना पानी में। अब जरा हकीकत के धरातल पर उतरते हैं और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सच्चाई ये है कि अभी हमारा बेड़ा अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी छोटा है। चीन के पास पहले से ही 6 जिन क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं जो JL-3 मिसाइलों से लैस हैं। उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास 6 खूंखार परमाणु हमलावर पनडुब्बियां SSN भी हैं जो हिंद महासागर में अक्सर गश्त लगाती नजर आती हैं। अमेरिका तो खैर इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, जिसके पास 14 ओहायो क्लास और 53 हमलावर पनडुब्बियां हैं। आंकड़ों में हम भले ही पीछे हों, लेकिन रणनीति में हम उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हिंद महासागर हमारा बैकयार्ड है। यहाँ की हर लहर, हर गहराई से हमारी नौसेना वाकिफ है,
चीन को यहां आने के लिए मलक्का स्ट्रेट जैसे संकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो एक चौक पॉइंट है। भारत की रणनीति साफ है, हमें पूरी दुनिया पर राज नहीं करना, हमें बस अपने इलाके का शेर बनना है। और INS अरिदमन के आने से वो शेर अब जाग चुका है। भारत का प्लान भविष्य में 13,500 टन की अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों को बनाने का है। ये पनडुब्बियां अमेरिका की ओहायो क्लास और रूस की बोरे क्लास की टक्कर की होंगी। जब ये बनेंगी तो इनमें 190 मेगावाट का वही शक्तिशाली रिएक्टर लगेगा जो इन्हें असीमित ऊर्जा देगा। तब चीन की नौसेना, जिसे वो गर्व से PLN कहते हैं, हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचेगी। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए ये पनडुब्बियां रीढ़ की हड्डी हैं। हम कहते हैं कि हम पहले परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, लेकिन ये पनडुब्बियां दुनिया को बताती हैं कि अगर तुम पहले चलाओगे तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए बचेंगे नहीं, बल्कि जरूर बचेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी समंदर के नए सिकंदर INS अरिदमन की। एक ऐसी मशीन जो लोहे और स्टील से नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और सुरक्षा के वादे से बनी है। ये भारत के महाशक्ति बनने की दिशा में एक विशाल छलांग है। रूस की देरी ने हमें रोका नहीं, बल्कि और तेज दौड़ना सिखा दिया। S4 स्वदेशी SSN प्रोजेक्ट और के सीरीज की मिसाइलें, ये सब मिलकर एक ऐसा अभेद्य किला बना रही हैं जिसे भेदना अब किसी भी सुपर पावर के बस की बात नहीं।